इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द डीआईपी डाइट इन स्कूल आवर्स, प्लीज सजेस्ट। देखिए, सबसे आसान तो मुझे लगता है डीआईपी डाइट ही खाने के लिए है। मैं ट्रेवल करता हूँ, अभी परसों वियतनाम से आया हूँ, उससे पहले बैंगलोर में था, उससे पहले थाईलैंड गया हुआ था, तो पिछले 15 दिन से मैं ट्रेवल ही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कभी भी डीआईपी डाइट कहीं भी किसी भी सिचुएशन लेने में दिक्कत नहीं आई। जैसे मैं एयरपोर्ट से होटल तक जाता हूँ, रास्ते में फ्रूट्स खरीद लिया, कच्ची सब्जी खरीद ली, हमेशा चाकू और पीलर साथ में रखा। तो फ्रूट ब्रेकफास्ट है, 1 दर्जन केले खा लिए फॉर एग्जाम्पल। तो कहाँ टाइम लग रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे खा जाना है। लंच में खीरा टमाटर और कुछ नहीं तो कम से कम 300 ग्राम खा लिया, और 300 ग्राम जो भी कुछ और मिल गया वो खा लिया। डिनर में भी यही करना है। हमेशा मैं बादाम कहीं भी जाता हूँ तो वो तो थोड़ी सी जगह में आ जाता है, हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ। स्प्राउट्स के लिए चने वगैरह होटल में जाते ही भिगो दिया, वो अगले दिन भीग गया, उसको चबा चबा खा लिया। तो ये एक सेटिंग की बात है, राइट, सेटिंग करने की बात है। आपने कभी देखा एक शराबी किसी भी शहर में जाए शराब का दुकान ढूंढ ही लेता है, वो है कि नहीं? हाँ, तो आपको इच्छा होनी चाहिए अंदर से, है ना, इच्छा होनी चाहिए आपको कि मुझे करना है, फिर यही आसान लगेगा। तो स्कूल जाने से पहले फ्रूट ब्रेकफास्ट करके जाओ। लंच में आप टमाटर खीरा 2 प्लेट 2 टिफिन लो, एक में आप बिना काटे बिना छीले ककड़ी टमाटर खीरा मूली गाजर प्याज जो भी आपको, या बॉईल करके या स्टीम करके वेजिटेबल रख लो, उसको खोल के खा लो। साथ में एक चाकू भी रख लो, चम्मच तो रखते ही हैं, एक पीलर रख लो। वो हमारी आदत का पार्ट बनना पड़ेगा, राइट, वी हैव टू मेक इट ए पार्ट ऑफ ए हैबिट। सिमिलरली डिनर में भी तो वही करना है, डिनर में तो आप घर पे ही रहते होंगे, है ना, तो आदत का पार्ट है। थोड़े से नट्स रख लो, थोड़े से स्प्राउट रख लो, ये तो सबसे आसान है, इसके लिए तो किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं एक्चुअली, है ना। तो सिर्फ खाना है, लेकिन आदत नहीं है आपकी, तो आदत बनना पड़ेगा। जिस तरह से आपने इंसुलिन की आदत डाली ही है, जहां भी जाते हैं इंसुलिन लेके जाते ही हैं, फ्रिज ढूंढ के उसके अंदर डालते ही हैं, एंड टाइम पे याद करके कितना शुगर है वो चेक करने के लिए भी ग्लूकोमीटर लेके जाते ही हैं। ग्लूकोमीटर का स्ट्रिप खत्म हो गया तो उसको भी ढूंढ के कहीं से खरीदते हैं, वो भी आपके मशीन के हिसाब से, है ना। तो वो सब भी तो आप प्लानिंग करते हैं ना। तो यही एक डाइट है जो कि आप किसी और के हेल्प के बिना कर सकते हैं। जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो रास्ते से ऐसा कोई दुनिया में जगह नहीं जहाँ फ्रूट्स ना मिले, वेजिटेबल ना मिले। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वाले फ्रूट खाने और ये नहीं खाने, हम तो ये बोल रहे हैं फ्रूट्स खाने हैं। जिस भी शहर में गए, जिस भी देश में गए, जो भी फ्रूट्स हैं और जो आपको पसंद हो, जो आपको मिल जाए वो ले लो। मीठे से मीठा फल खाओ। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आसान लगेगा, और आसान इसलिए लगेगा जब ये करेंगे तो इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा, वो वाले पैसे बच गए, वो वाला मैनेजमेंट बच गया, है ना। और जो इंसुलिन लेने से ऐसा नहीं कि काम बन गया, इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स उसको झेलना पड़ता है, उस साइड इफेक्ट को बचने के लिए फिर और दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो उन सबसे बच जाएंगे। तो ये करने वाली बात है, प्रायोरिटी वाली बात है। अगर प्रायोरिटी दे देंगे तो मुझे लगता है कि आसान है, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को ठीक होते हुए। हुस्ना पठान, आपने एक क्वेश्चन और भी पूछा है, क्या मेरा हाइपर पैराथायराइड ठीक हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज ठीक हो सकता है, इसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि हम सब ऑटो इम्यून पेशेंट, एक्चुअली हम सब को ऑटो इम्यून होता है किसी न किसी फूड से, ज्यादातर लोगों को एनिमल प्रोटीन से। एनिमल प्रोटीन से क्यों होता है? वी आर एन एनिमल, राइट, और जब हम एनिमल खाते हैं तो उनका जो एनिमल प्रोटीन और हमारा प्रोटीन एक जैसा होता है, तो बॉडी इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दैट प्रोटीन, बॉडी हमारे अपने प्रोटीन को अटैक करता है, अपने सेल्स को अटैक करता है, जिस कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। प्लांट के सेल्स की बनावट ह्यूमन से, एनिमल से बिल्कुल ही अलग होती है। तो ऑटो इम्यून नॉर्मली ज्यादातर नहीं होता, कुछ एक चीजों को छोड़ के, गेहूं को छोड़ के। तो गेहूं आप खाना बंद कर दें। विमल गरोदिया, हाँ, आपने लिख के दिया था गैस्ट्रिक है, किडनी के पेशेंट है, फूड प्रॉब्लम है, तो इन सब हाई ब्लड प्रेशर है, ये हियरिंग प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ये सारा आपने लिख के दिया। वो पहले भी लिख के दिया हुआ आपने, और अभी भी लिख के दिया। इनके हिसाब से क्या करना है वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं आज, और घर जाके क्या करना है वो कल सुबह आपको चार्ट में लिख के फिर आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। चार्ट में लिख के देंगे, और इसके अनुसार आपको एक किट दिया जाएगा। उस किट में पंचकर्मा के कुछ सामान होंगे, उनको कैसे करना है वो ट्रेनिंग मिलेगी, और वही घर पे करना है। उम्मीद करें कि टाइम 1 महीने में आपको ठीक हो जाए। 1 महीना भी कम टाइम होता है वैसे तो, राइट। तो यही है, और
एक क्वेश्चन बंगला में है, मैं इसको बाद में ले लूंगा बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीड, मैं इसको बाद में लूंगा, आज ही लूंगा। और अब बात करते हैं, कुछ सवाल आपके और भी हैं जिनके जवाब अभी आपको मिल जाएंगे, जो ये सेटिंग है इस सेटिंग में मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। द सर्केडियन डाइनिंग टेबल, राइट। अब देखिए इसको, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का अपना अपना एक क्लॉक होता है, अपनी अपनी टाइमिंग है, कब वो सोता है, कब वो जगता है, कब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये पहले से तय है, ये उसके प्रोग्रामिंग का पार्ट है। उसी में जब गड़बड़ होती है, डैमेज होता है, तो हम बीमार पड़ते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सुबह का ब्लड प्रेशर ऊपर, रात का नीचे, ब्लड प्रेशर कौन मेंटेन करता है? आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लंग, सारे लोग मिलके ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अचानक अगर यहाँ पे मुझे सांप दिख जाए तो क्या होगा? एकदम से झटका, डर के, अलर्ट होके अपने आप को बचाव में, उस वक्त अगर कोई मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा, इट विल बी वेरी हाई, है ना। तो वो क्या मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन गया पल भर के लिए? नहीं, उस वक्त हाई ब्लड प्रेशर बॉडी में आता है ताकि उस प्रेशर को यूज करके मैं अपना बचाव करूं। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, जैसे जंगल में हुआ करता था जब हम आदि मानव के टाइम पे। एक जीब्रा, जैसे उसके कान में कुछ खुसर आसपास है, एकदम से उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, उसका पल्स रेट बढ़ जाएगा, मतलब उसके बॉडी में जान आएगी भागने की या लड़ने की, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। तो यानी कि ये जो ब्लड प्रेशर डिसाइड हुआ, ये डिपेंडिंग ऑन कि उस वक्त का सराउंडिंग क्या है। जिस तरह से आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अभी ब्लड प्रेशर चेक करता हूं, डॉक्टर देखते ही सुनते ही आपका ब्लड प्रेशर उसी वक्त बढ़ जाता है जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करने की बात करता है। इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। अरे आपका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अरे आप ही की वजह से तो बढ़ा हुआ है। फिर जब आप घर आ जाएंगे तो ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो जाएगा। 70% लोगों का ब्लड प्रेशर तब बढ़ता है जब डॉक्टर उसको चेक करता है, राइट। तो वो हॉस्पिटल सेटिंग में चेक ना करके घर पे आप आराम से जब बैठे हैं तब चेक कीजिए, तो वो रियल ब्लड प्रेशर है, राइट। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, राइट। वो सभी के साथ होता है, वो हमारे बॉडी की टेंडेंसी है। वही किडनी, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे बॉडी को कितने ब्लड प्रेशर की जरूरत है। तो इसमें किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है। यही है द सर्केडियन क्लॉक, सर्केडियन रिदम। तो अब ये मानिए कि आपका दिनचर्या, ये सुबह है, सनराइज, और ये चांद है, सनसेट, रात है, सनसेट है। जब मून उगता है, मून दिखता है, ये सुबह। आप जैसे मैंने कल आपको बताया था, सुबह 7 बजे से खाना शुरू करते हैं, फूड, राइट, FO। फिर 1 बजे आप लंच करते हैं, दूसरा O, और D डिनर करते हैं से 9 बजे। ये नॉर्मली हम सबका टाइमिंग है खाने का, राइट। और इस टाइमिंग में आप एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, जानबूझ के मैंने FO को एक साथ कर दिया, फूड, FOOD में FO को एक साथ कर दिया। मतलब ये कि सबसे ज्यादा खाना खाने का सबसे अच्छा टाइम, जब बॉडी ज्यादा से ज्यादा खाना हजम कर सकती है, वो है सुबह का टाइम। एक ऐसा टाइम जब आपका पेनक्रियास जगता है। सिंपल भाषा में आप सोचिए, पेनक्रियास सो के उठता है 8 बजे, तब उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो सबसे ज्यादा खाना अगर खाना है आपको, तो सबसे बेस्ट टाइम है, दैट इज द मॉर्निंग टाइम, 8 AM के बाद जब वो जग जाता है। फूड सबसे लार्ज क्वांटिटी, फिर मीडियम क्वांटिटी लंच में। डिनर रात को 8 बजे हमारा पेनक्रियास सो जाता है। अगर आप 9 बजे खाएंगे तो यानी कि पेनक्रियास को जगाएंगे। अगर वो जगेगा तो 10 बजे सोएगा फूड को डाइजेस्ट करके। तो अगले दिन वो लेट उठेगा या अगले दिन थका हुआ उठेगा, तो अगले दिन आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहेगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो आपको जब भी खाना खाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि पेनक्रियास जगा हुआ है क्या अभी।
तो 6 बजे आज आपने खाना खाया तो 8 बजे पेनक्रियास का सोने का टाइम है लगभग अभी, तो अब तक खाना वो हजम कर गया होगा, अब सोने चला जाएगा, सुबह ताजी से उठेगा, सुबह का ब्लड शुगर आपका बेहतर होगा। यही हमने कल किया, 24 घंटे में आपने देखा, 48 आवर्स में देखा इंसुलिन कितने लोगों की कम हो गई, छूट गई। अगर मुझे आपको डायबिटीज पेशेंट बनाना है, मान लो एक हेल्दी इंसान है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कोई भी एक ऐसा इंसान पकड़िए जिसको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, राइट, डायबिटीज का पेशेंट नहीं है, तो अब मैं सिर्फ ये करूंगा कि वो जो भी खाना खा रहा है उतना ही खाना खाना है उसको, सिर्फ मैं इसको उठा के बदल दूंगा। सबसे ज्यादा वाला खाना डिनर में, सबसे कम वाला खाना ब्रेकफास्ट में। अमाउंट ऑफ फूड मैंने बदला नहीं है, काइंड ऑफ फूड मैंने बदला नहीं है, मैंने सिर्फ अदला बदली कर दी कि सबसे ज्यादा खाना हैवी खाना डिनर में लो और छोटा वाला ब्रेकफास्ट में लो, राइट। टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड उतना ही है, इतना ही करेंगे तो अगले दिन से उसका 50 यूनिट ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा लगभग, राइट। क्योंकि आप एक जो डिनर एक ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब पेनक्रियास का सोने का टाइम है, सबसे ज्यादा काम उसको तब दे रहे हैं, तो आधा अधूरा करके वो सोएगा और सुबह ब्लड शुगर ज्यादा मिलेगा। तो यही है पेनक्रियास का टाइमिंग जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रिसर्च पेपर भी बुक में है। और अब मान लीजिए मुझे आपको उस इंसान को जो हेल्दी था उसको बिल्कुल ही डायबिटीज पेशेंट बना देना है, तो खाने को बढ़ा के नहीं, मैं क्या करूंगा, ये जो खाना है जो ऑलरेडी कम था, डिनर वाला मैंने यहाँ पे लिया है, इसको हटा दिया। अक्सर ऐसा लोग करते हैं, सुबह जल्दीबाजी में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, सीधे लंच करते हैं। एक ऐसा टाइम जब आपका पेनक्रियास पूरी तरह से ताकतवर है, तैयार है फूड को इनवाइट करने में, वेलकम करने में, उस वक्त आपने कुछ नहीं खाया या छोटा मोटा चाय बिस्किट पी लिया, राइट। तो ये ब्लैंक हो गया, पहला खाना ही 12 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं या फिर 1 बजे खा रहे हैं, फर्स्ट थिंग आप देखेंगे कि उस इंसान का कुछ दिनों में ब्लड शुगर बढ़ता चला जाएगा। तो राइट टाइम पे फूड ना देना भी नुकसानदेह है। सुबह मैंने आपको बताया था, आपने वो जैसे कुछ लोगों में रात में खाने का नियम होता है कुछ, राइट, जैसे मुस्लिम में कि रात को खाते हैं कुछ दिनों के लिए ना, तो उस मतलब रात में वो वाला टाइम है 8 बजे के बाद पेनक्रियास सो गया है, या जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं वो रात को खाते हैं, तो एक ऐसे टाइम पे खा रहे हैं, सही खाना भी वो गलत तरीके से काम करेगा, राइट। स्किपिंग द ब्रेकफास्ट कैन मेक यू अ डायबिटीज पेशेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, अमाउंट ऑफ फूड बल्कि कम हो गया, या अमाउंट ऑफ स्किप करके उसको कहीं बीच में डाल दिया, ब्लड शुगर विल कीप राइजिंग। अब मान लीजिए मुझे आपको और ज्यादा डायबिटीज पेशेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यही टोटल अमाउंट ऑफ फूड है, इसको और फैला दूंगा, 6 बजे कर दिया, इसको 12 बजे कर दिया, अमाउंट ऑफ फूड नहीं बदला मैंने, राइट, सिर्फ उसको एक्सपैंड कर दिया। जितना इसको फैलाएंगे उतनी बीमारियां बढ़ती जाएंगी, जितना इसको पास कर देंगे उतनी बीमारियां घटती जाएंगी, बहुत ही सिंपल है। अब अगर आपको ऐसा करना है, मान लो आपको कोई दुश्मन है और आप उसे बीमार करना चाहते हैं, उसको रात के 12 बजे उठाइए, 1 बजे उठाइए, भाई एक लड्डू खा लो, उसे लगेगा देखो कितना देखभाल कर रहा है वो। तो गलत टाइम पे सही चीज भी गलत काम करेगा।